शर्मा जी, स्वागत है आपका। शर्मा लोक समाज पार्टी का 15 अक्टूबर को यानी कि कल एक धरना प्रदर्शन था नई दिल्ली जंतर मंतर पर जी। किस विषय में था और क्या मांगे थी आपकी, क्या किसको ज्ञापन दिया आपने? देखिए, कल लोक समाज पार्टी का धरना प्रदर्शन बेरोजगारी, निजीकरण, ठेकेदारी, महंगाई और एक करंट मुद्दा महिला आरक्षण विधेयक में ओबीसी, दलित, आदिवासी और पसमानदा मुस्लिम महिलाओं को भी उनकी आबादी के हिसाब से आरक्षण देने की मांग को लेकर के धरना दिया गया। लोक समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव श्री बचन सिंह करोटिया की अगुवाई में धरना दिया गया और उन्होंने मेरे अथराइजेशन पर महंगाई, निजीकरण, ठेकेदारी का एक ज्ञापन के खिलाफ और दलित, ओबीसी, आदिवासी महिलाओं के साथ पसमानदा मुस्लिम महिलाओं को भी उनकी आबादी के हिसाब से आरक्षण देने के लिए प्रधानमंत्री को ज्ञापन दिया गया। अब मेन जो मुद्दा था, इस समय जो समय की ज़रूरत है कि आरक्षण एक तरफ तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार, कांग्रेस की सरकार और दिल्ली में जो केजरीवाल की सरकार है, आरक्षण को ख़त्म करने के लिए ये निजीकरण, ठेकेदारी का दौर चालू किए और सेंटर सहित राज्यों में जहाँ जहाँ भाजपा कांग्रेस की सरकार है और दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार है, इन सब प्रदेशों में ये लोग आरक्षण, जो दलित ओबीसी का संवैधानिक अधिकार आरक्षण था, उसको ख़त्म करने के लिए निजीकरण, ठेकेदारी चालू कर दिए और पूर्णतः इसको लागू कर दिए हैं। इन लोगों का सोच ये है कि जब सरकारी संपत्ति रहेगा नहीं तो आरक्षण ये किस बात का लेंगे। तो एक तरफ तो ये भाजपा, कांग्रेस और अन्य सत्ताधारी पार्टियां आरक्षण को ख़त्म करने के लिए निजीकरण, ठेकेदारी ला रहे हैं। दूसरी तरफ विधायिका में महिला आरक्षण के नाम पर आधी आबादी को न्याय देने के लिए आरक्षण ला रहे हैं। ये बहुत ही गुप्त समझौता है, क्योंकि 1992 से लेकर के 1977 तक यही 3-4 जातियों का विधायिका में दबदबा था। राजनारायण और जयप्रकाश के इंदिरा गांधी के खिलाफ जो आंदोलन हुआ, उसमें इस देश में उत्तर भारत में खास करके लालू यादव, मुलायम यादव, शरद यादव, नीतीश कुमार, रामविलास पासवान, दक्षिण में रवि रे और बहुत सारे लीडर, मजलिमें, ये सब महाराष्ट्र वगैरह सब लीडर पैदा हुए और इन लोगों ने इन जो जातियां, जो वर्ग विधायिका से कोई रिश्ता नहीं था, उन वर्ग के लोगों को जगा दिए और ये लोग राजनीति में अब सक्रिय होने लगे। तो इन पुरुषों को इनका वर्चस्व विधायिका में कम करने के लिए ये महिला आरक्षण विधेयक लाया गया है। उदाहरण के तौर पर लोकसभा में 543 सीटों में 181 सीट महिलाओं के लिए रिजर्व हो जाएगा। तो उन महिलाओं के सीट पर पुरुष नहीं लड़ पाएंगे और जो स्थापित विधायिका में जो दबंग जातियां काबिज हैं, उनको समझ में आ गया है कि जो दलित, आदिवासी की महिलाएं हैं, ओबीसी की, वो अभी चूल्हा चक्की से नहीं निकल पाई हैं। इसलिए ऐसा कोई सिस्टम निकालिए, मैकेनिज्म डेवलप कीजिए और वो मैकेनिज्म आपका आधी आबादी को न्याय और ये अपना महिला आरक्षण बिल लाए हैं। तो ये इनका उद्देश्य यही है कि जिस तरह से अब भी जब टिकट देने की बात आती है तो उनकी प्राथमिकता 3-4 जातियां होती हैं,
फिर जो दलित पिछड़ी जातियां में जो दबंग लोग होते हैं उनको टिकट देते हैं। इनका बाकी जो कर्मठ लोग हैं कैसे भी कितने भी हो उनको टिकट देने की तो ये सोचते भी नहीं है। तो इसी उद्देश्य से अब ये महिला आरक्षण विधेयक लाए हैं जिसमें ये दबंग जातियों को टिकट देंगे, दलित ओबीसी की जातियों को टिकट नहीं मिलेगा और ये लोग पिछड़े थे हैं और इनके योजना के हिसाब से और पिछड़ जाएंगे। तो लोक समाज पार्टी का कल धरना प्रदर्शन मुख्य इसी मुद्दे पर था कि इस महिला आरक्षण विधेयक में आप जो आधी आबादी की बात करते हैं तो लोक समाज पार्टी का इस पर चिंतन ये है कि 50% इनको आरक्षण दीजिए और इस 50% आरक्षण में आप ओबीसी, दलित, आदिवासी और पसमानदा मुस्लिम समाज जो काफ़ी पिछड़ा हुआ समाज है मुस्लिम वर्ग में, इनको भी उनकी संख्या के हिसाब से सीटें आरक्षित कीजिए। और प्रधानमंत्री को ज्ञापन दिया गया कल, और चाहे वो करें या ना करें लेकिन लोक समाज पार्टी जहाँ जहाँ भी लोक समाज पार्टी का संगठन है वहाँ वहाँ इस भारतीय जनता पार्टी का छिपा एजेंडा लोगों के सामने उजागर करेंगे और कर रहे हैं। और जहां हम लोग नहीं पहुंच पाए हैं वहां पहुंचने का प्रयास करेंगे, उन लोगों के भी जगाएंगे। जब दलित, ओबीसी, आदिवासी के लोग समझ जाएंगे कि भारतीय जनता पार्टी का यह खतरनाक खेल छिपा एजेंडा है दलित ओबीसी के खिलाफ, तो वो उनके खिलाफ हो जाएंगे। और जब उनके खिलाफ होंगे तो भाजपा जैसे पहले 2 सीट से 50-60 सीट थी उसी सीट पर आ जाएगी और लोक समाज पार्टी वहां पर काबिज हो जाएगी। जी, दिल्ली के आपके धरने से पहले एक बहुत बड़ा जन सैलाब दिल्ली के अंदर आया था जो कि सरकारी टीचर बताए जा रहे थे कि रामलीला मैदान में उन्होंने घेराव किया था और उन्होंने सरकारी कर्मचारी उन्होंने ये कहा कि मोदी जी 2024 में आप आ जाइए चुनाव लड़ लें, हम बता देंगे। क्या कहना चाहते हैं? देखिए, क्या जनता नाराज है? सरकारी कर्मचारियों का संख्या कम नहीं है। अगर सरकारी कर्मचारी ही इस सेंटर गवर्नमेंट यानी भाजपा के खिलाफ हो जाएं तो मैं समझता हूं कि यह इफेक्ट हर परिवार में कम से कम 3-4 वोटर होते हैं। अगर 10 लाख कर्मचारी हैं तो कम से कम 30-40 लाख वोटर इसको आने वाले समय में प्रभावित करेंगे, जो भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ा नुकसान होगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ गौरशंकर शर्मा एडवोकेट जो बता रहे थे। श्रोताओं, अगर आप भी हमसे